इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। इस दिव्य चरित्र में भरत भैया का कोई अपराध नहीं, परंतु भरत भैया ने यह अपराध स्वयं मान लिया कि यदि मैं न होता तो मेरे प्रभु मैया भैया वन न जाते। देखिए, पहले लोग अपराध मान लेते थे और अब अपराध करने के बाद तर्क देते हैं, मैंने तो किया ही नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं तो वैसा किया था, न जाने कैसा हो गया। पहले जीव स्वीकार लेता था, अब हम स्वीकारते नहीं, तर्क लेकर खड़े हो जाते हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं किया, मैं तो वैसा किया। और चाहे लाख तर्क रख लो, जो सत्य है वही सत्य रहेगा। भरत जी सत्य स्वरूप परमात्मा के अनुज हैं, सत्य के उपासक हैं। यदि भरत जी भगवान से प्रार्थना करने न गए होते तो न जाने रामचरित्र का स्वरूप क्या होता। धर्म का स्वरूप यही है कि धर्म की प्रतिमूर्ति परमात्मा की पादुकाओं के आश्रय में राज सत्ता का संचालन हो। ये धर्म है, केवल धर्म। तीनों युगों में सहज, चारों युगों में सहज, कलिकाल में भी सहज। धर्म की परिभाषा आप बदल नहीं सकते, धर्म का व्यवहार कोई बदल नहीं सकता। अभी कहीं कोई बैठक चल रही थी, विद्वानों की बैठक, किसी ने कहा धर्म को थोड़ा अब अलग प्रकार से परिभाषित किया जाए। हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री पूज्य भाई श्री, हाँ उज्जैन की घटना है, अभी अभी कोई सम्मेलन था गुरुकुलों का, पूज्य भाई श्री ने कहा कि देखिए, धर्म की परिभाषा अक्षुण्ण है, उसको बदला नहीं जा सकता है। न वेद की ऋचाएं बदली जा सकती, न पुराणों की कथाएं बदली जा सकती हैं, न भारत का इतिहास बदला जा सकता है। जो वास्तविक है वही रहेगा, वही रहना चाहिए। इसको कौन बदलेगा? वेद वचन कौन बदलेगा? क्या कर देंगे आप? वेद वाक्य को किस भाषा में बदलेंगे? सत्ता धर्म की अपरिवर्तनीय। मिथिलापति भी चित्रकूट पधारे, सुनैना मां भी आई, मेरी मां से भेंट भी भई, लेकिन धर्म का दर्शन देखिए। जनक जी ने एक बार नहीं, सुनैना मां ने एक बार नहीं कहा मेरी जानकी मेरे साथ चली। ये क्या है? धर्म। धर्म का पालन करने के लिए जीवन में थोड़ा कड़क होना पड़ता है, और जब कड़ाई जीवन में उतरेगी तो भैया कष्ट तो जीव को होगा ही। ध्यान रखना, धर्म आराम से नहीं चलता। किसी ने टेलीफोन किया मेरे को 4-5 साल पहले, महाराज आप लोग प्रातःकाल समय बदल गया है, लोग 1 बजे सोते हैं, अब प्रातःकाल कैसे जग जाएंगे? मैंने कहा देखो, प्रयास करो कि 11 बजे सो जाओ। बोला नहीं, मेरी एक बात कह दीजिए। क्या कह दीजिए? कि प्रातःकाल 5 बजे की जगह 8 बजे बना दिया जाए। मैंने कहा मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप चले जाओ ऊपर और देवराज इंद्र की मंडली में, कैबिनेट में एक सूर्य भगवान है, उनसे कहवाओ कि वो 5 बजे 5:30 बजे की जगह 8 बजे उगा करें, सवेरा 8 बजे हो जाएगा।
जब सूर्योदय होगा तभी न प्रभात माना जाएगा। हम इतने बुद्धिमान हो गए, हम प्रकृति की व्यवस्था को अपने अनुसार बदल लेना चाहते हैं। अधर्म। ऐसा नहीं कि भाई 24 घंटे आप जीवन को लगाए हैं, खपाए हैं, तभी आप कुछ पाएंगे, ऐसा नहीं है। जीवन को व्यवस्थित सूर्य और चंद्र के अनुसार चलाना होगा। ये प्रभु ने भरत जी से कहा। हे तात, सूर्य वंश की रीत नीति परंपरा आप मेरे जैसा जानते हैं। पूज्य पिताजी ने जो वचन दिया मां को, उसको मेटने में मेरे को संकोच हो रहा है, उससे अधिक आपका सोच हो रहा है। मन प्रसन्न करके, संकोच का त्याग करके, अब आप जो मेरे को कहेंगे वही हम पालन करेंगे। अरे देवता लोग हर आ गए, भय में आ गए। क्यों? भरत जी तो गए ही थे लाने के लिए राम जी को। यही भरत जी कहेंगे, प्रभु आप अयोध्या चलिए। नहीं, धर्म निज स्वार्थ को केंद्र में नहीं रखता, धर्म कर्तव्य को केंद्र में रखकर सिद्धांत देता है। इसके पहले सरकार विराट का वध किए, सरभंग जी को गति मिली, सुतक्षण जी का प्रेम दृढ़ भया और सुतक्षण जी को माध्यम बना के भगवान अगस्त्य महाराज के पावन आश्रम पधारे। अगस्त्य महाराज ने भी एक रामायण लिखा, उसका नाम है अगस्त्य रामायण। उसका प्रारंभ भगवान शिव मां सेवा की कथा से है। शिव जी ने मां भवानी को जो कथा सुनाई है उसका नाम है अध्यात्म रामायण। सभी भक्तों ने अपने अपने भाव के दर्शन से रामचरित्र को लिखा और उन्होंने फिर वही नामकरण अपने अनुसार कर लिया। भगवान पावन के जटायु जी से मैत्री हुई, पंचवटी बास, मुनियों का त्रास समाप्त हुआ। लक्ष्मण जी के 5 प्रश्न भक्ति योग के भगवान ने उनका उत्तर दिया। सुपर्णखा के नाग कान का भंजन हुआ, खरदूषण का समापन। रावण कैसे जाना, इस प्रसंग को भुसुंड जी ने गरुण जी के प्रति गाया। मारीच को माध्यम बनाकर रावण मेरी मां का हरण करने की रचना बनाई। परमात्मा ने मां के सत्व स्वरूप को अग्नि में पधरा दिया। फोटो प्रतिबिंब मात्र प्रभु के साथ मारीच को माध्यम बनाकर रावण ने मेरी मां के प्रतिबिंब का हरण कर लिया है। ध्यान रखिएगा, सीता मैया का हरण नहीं किया रावण ने, सीता मैया के फोटो का हरण किया। निज प्रतिबिंब राखिता सीता, अपने एकदम सहज भाव से ले गया। मार्ग में जटायु जी से युद्ध हुआ, अशोक वाटिका में पधरा दिया। रावण का मां के प्रति कुभाव नहीं है। मां ने कुछ कठोर वचन कहे थे, सुनत बचन 10 शीस रिसाना, मनमहु चरण बंदी सुख माना। देखिए, आप में से कोई ये विचार करे कि हम ऊपर जाएंगे, अब हम आगे नहीं जाएंगे, ऊपर से जाएंगे घर, तो ऊपर से तो ये छत बना हुआ है कपड़े का, कहां तक जाएंगे? छत ही तक तो उछलेंगे। रावण ने पूरी धरती को जीत लिया था, सारे देवता उसके अधीन रहते थे। अब बचा कौन? तो भगवान। अब क्या हुआ? अब रावण ने तय किया, अब भगवान से हमारा युद्ध होगा। जो भगवंत लीन ही अवतारा, तव मैं जाय बैरु हठ करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं।
प्रभु सर प्राण तजे भव तरहूं। तरहूं माने समापन। बिंदी से हिंदी, अंग्रेजी नहीं है डियर, चाहे जो बोल दो। नो बोलो, नाउ बोलो, कनॉलेज लिखो, नॉलेज पढ़ो, ये नहीं चलेगा। ये तो साहब अद्भुत है वो। हिंदी बोलने से लिखी जाती है। एक दिन एक बच्चा एमए पास आ गया, कहा कहीं नौकरी लगवा दीजिए। हमने कहा लगवाई देंगे, लिखो किंग कर्तव्य विमूढ़। 1 घंटा में नहीं लिख पाया था। हिंदी से एमए पास हो, लोग युधिष्ठिर नहीं लिख पाते हैं। वो क्या कहिएगा। शिक्षित अशिक्षित बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। ये तो भगवान की कृपा है, नकले रुक गया है। जय जय सीताराम। हाँ? नकले रुक गया, विद्यार्थी पढ़ने ही नहीं जा रहा है। काहे? नकले नहीं होगा तो फेल पहले तो मान लो फेल हो गए, ले हो गए। अच्छा, इस पढ़ाई का उपयोग क्या है कि नकल करेंगे तो पास होंगे। अच्छा, नकल के करा हुआ था? मामा, फूफा, जीजा, साला, ये सब मिल के नकल करा हुआ था। कई लोगों को तो विद्यालय बंद हो गए। काहे? उद्योगे बंद हो गया है। क्यों शर्मा जी? तो क्या फायदा? बच्चों को नकल न कराइए, बच्चों को जगा के 4 बजे पढ़ाइए। पढ़ेंगे तब न बढ़ेंगे जी। पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। जो पढ़ेगा वो अवश्य बढ़ेगा। पढ़ाई और तपश्चर्या, इसको भैया खप के करना पड़ता है, बिना खपे नहीं मिलेगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।